टीका लगा रहे हैं, इसकी एक सच्चाई हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वारदात कुछ ऐसी है कि एक मां ने अपने ही कोख में पल रही एक बेटी के कारण अपनी दूसरी बेटी यानी गर्भ में पलती बेटी से बड़ी बेटी को पानी के डबरे में डुबोकर मार दिया। भले ही यहाँ एक हत्यारन मां ने अपनी बेटी की हत्या की हो, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है उसमें मुख्य खलनायक की भूमिका एक अवैध अल्ट्रासाउंड संचालक की है। कारण अल्ट्रासाउंड संचालक ने अधिक पैसों की लालच में न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर भ्रूण के लिंग की जांच की, बल्कि गर्भवती के साथ साथ उसके घर वालों को भी बता दिया कि महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की सच्चाई जो भी हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले की गैर कानूनी रिपोर्ट से एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 जिंदगियां दांव पर लग गई, जिसमें एक का तो मौत भी हो गया, दूसरा इस दुनिया में आने से पहले ही मौत के कगार पर पहुंच गया और तीसरे को अपराधी बना दिया, जिसे अब समाज जीने नहीं देने वाला। घटना मधुबनी जिले की लदनिया थाना क्षेत्र की है, जहां सिया देवी नाम की एक महिला ने गर्भवती होने पर अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग का पता करने को अल्ट्रासाउंड कराया। इसके लिए वह खुटौना स्थित लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड पहुंची। उसने नाजायज रकम देकर अपने गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराया। चूंकि अल्ट्रासाउंड वाले लिंग परीक्षण के लिए अमूमन मोटी रकम वसूला करते हैं, जब महिला को पता चला कि उसके पेट में पल रहा शिशु बेटा नहीं बेटी है, तो मानसिक रूप से चिंतित रहने लगी। महिला की पहले से ही 2 बेटियां थी, जिसको लेकर उसे रोजाना अपने घर, ससुराल वाले और पति पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते थे। रोजाना के इन तानों से तंग और परेशान रहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी ही सगी बेटी की हत्यारन बन बैठी। बड़े ही क्रूरता पूर्वक एक मां ने अपने मासूम बच्चे को पानी से भरे एक डबरे में डुबोकर मार डाला। अपने ही कोख से जन्मे संतान को अपने ही हाथों मारते वक्त उसे जरा सी भी दया नहीं आई। आज घटना का खुलासा करते हुए जयनगर के एएसपी डॉक्टर शौर्य कुमार ने बताया कि बच्ची की हत्या के मामले में मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर से ही कुछ ऐसे सबूत आ रहे थे जो लग रहा था कि घर के ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हमने पूछताछ जारी रखी और थाना अध्यक्ष और एएसआई आर.के. सिंह इन लोगों ने जब इनकी मां से पूछताछ की तो इनकी मां ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया, उसी स्थल पर अपने घर में स्वीकार कर लिया कि इन्होंने अपने बच्ची को खुद, पीछे एक आपको तालाब है वहाँ पे इन्होंने अपनी बच्ची को फेंक दिया था, जिसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई। अब कैसे एक मां बनी हत्यारन और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाड़ी गांव स्थित राजीव राय के घर से सोमवार की देर शाम सोई हुई अवस्था में लापता हुई 1.5 वर्षीय बच्ची आशिका कुमारी की लाश घर से दूर स्थित जलकुंभी से भरा मृत प्राय तालाब से पुलिस ने मंगलवार की सुबह तत्परता से बरामद किया। लापता बच्ची आशिका की चोर कोई और नहीं, उसकी मां सिया देवी ही निकली। बच्ची की लाश उसकी मां की निशानदेही पर पुलिस ने उक्त तालाब से बरामद की। बीते सोमवार की देर शाम बच्ची की चोरी होने की खबर गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैली। लोगों ने बच्ची की चोरी चोर द्वारा किए जाने की आशंका पर रात भर पुलिस के साथ ग्रामीणों ने बघारों व तालाबों में बच्ची की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस को जब बच्ची की मां पर शक हुआ और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ में बच्ची की मां ने खुद आरोपित बताते हुए कहा कि उसने ही अपनी बच्ची को अपने घर के उत्तर जलकुंभी से भरा मृत प्राय तालाब में फेंक दिया है। इसके बाद पुलिस व ग्रामीणों ने तालाब की खाक छान निकाली, लेकिन रात में बच्ची नहीं मिली। पुनः मंगलवार की सुबह उक्त तालाब में महिला की निशानदेही पर बच्ची की खोज हुई तो वहां बच्ची की लाश मिली। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। बच्ची की मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसपी जयनगर शौर्य कुमार सुमन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 1.5 वर्षीय बच्ची आशिका की मां सिया देवी ने अपने स्वीकारोक्ति में कहा है कि खुटौना स्थित अवैध रूप से संचालित लाइफ केयर डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर में 29 दिसंबर 2020 को लिंग परीक्षण करवाने गई थी। और इनके परिवार में इनके जो बड़े जो आपके इनके जो देवर हैं उनको भी एक लड़की और जो इनकी ननद है उनको एक लड़का और लड़की। तो इनके उतना धनाढ्य परिवार इनका नहीं है, तो इनके ऊपर एक बहुत ही समझिए विपत्ति की तरह आ गई थी कि 2 बच्चियां हो चुकी थी और एक और जो बच्ची जो पेट में थी वो भी इन्होंने इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया था, जिसके तहत डॉक्टर ने इनको बता दिया था कि वो भी लड़की है।
तो यही सामाजिक चीज़ों में बंद कर और पैसे की कमी से जो भी इनकी दिक्कतें रही होंगी, इन्होंने अपनी बच्ची को कल की रात मार दिया। हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की। हमने पता लगाया कि आखिर कहाँ पे ये इलीगल सेक्स एडमिशन किया गया है। तो उसके तहत हमें पता चला कि खुटौना में एक लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर है। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण रंजन। इनके द्वारा इनको करीबन 1 महीने पहले ये बताया गया था कि जो पेट में बच्ची है, पेट में जो अभी आपको फीटस है, वो अभी भी वो लड़की। तो जहां तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रंजन व संचालक विनोद यादव ने जांच उपरांत पुनः गर्भ में पल रहे बच्ची की जानकारी दी। जो आप समझ लीजिए कि जो भी सिलसिला चालू होता है वो यहीं से शुरू होता है। जिसके बाद से वह पूर्व से ही 2 पुत्री और होने के कारण चिंतित रहने लगी। वहीं दिल्ली में रह रहे अपने पति राजीव राय व समाज के द्वारा सिर्फ व सिर्फ बेटी को जन्म देने की बात सुनाते रहने व आर्थिक तंगी के कारण ऐसी घटना को अंजाम दिया। गांव में हुए भोज खाने गए परिजनों के कारण सो रही बच्ची को सोमवार देर शाम उठाकर घर के समीप अवस्थित मृतप्राय तालाब के जलकुंभी के भीतर रखकर वापस आई और बच्चा चोरी हो जाने की सूचना फैला दी। एसपी श्री सुमन ने कहा कि इस कांड में संलिप्त खुटौना के अवैध अल्ट्रासाउंड संचालक विनोद यादव को भी खुटौना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है और उक्त सेंटर पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रंजन के विरुद्ध भी खुटौना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। हम इसे अनुसंधान तो कर रहे हैं और अभी हमने कोशिश जारी रखी है कि जो खुटौना थाना है उसमें भी एक केस रजिस्टर करें, जिसमें जो संबंधित डॉक्टर हैं और जो लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के जो ओनर हैं उन पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। अब सवाल ये है कि ऐसे जघन्य अपराध को बढ़ावा देने वाले जिले भर में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे फर्जी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर है जो प्रशासन के नाक के नीचे चल रहे हैं। क्यों नहीं होती इन पर कोई कार्रवाई? अल्ट्रासाउंड वाले गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण करते हैं और बाद में निजी नर्सिंग होम में ले जाकर किसी महिला के गर्भ में पल रहे बेटी को जन्म देने से पहले ही मार देते हैं। कई बार तो ये महिला के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है जब गर्भ में पल रही बेटी की पूर्व सूचना मिलने पर घर आंगन में खेल रही बेटी की भी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री के नारों का क्या हाल होगा, यह आप भलीभांति जान सकते हैं।